नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना असल में एक मुसीबत बन जाता है? आज हम इसी अजीब सी लेकिन सच्ची बात को समझेंगे कि आखिर क्यों नाइस लोगों का अक्सर फ़ायदा उठाया जाता है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा नाइस होता है तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं। सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। और बस यहीं से शुरू होता है नाइस होने का पैराडॉक्स। मतलब एक ऐसा विरोधाभास जहां अच्छा होना ही आपके खिलाफ काम करने लगता है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, सच तो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कतें अक्सर उन्हीं लोगों को होती हैं जिन्हें हम बहुत अच्छा या नाइस समझते हैं। और इसकी जड़ में है उनकी हर किसी को खुश रखने की कोशिश। वो अपनी जरूरतों को पीछे रखकर दूसरों को आगे कर देते हैं। तो ये जो आदत होती है ना, सबको खुश रखने की, जिसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग, इसकी असलियत क्या है? ये बर्ताव कैसा दिखता है और इसके अंजाम क्या होते हैं? जरा इस पर गौर करते हैं। ये आदतें ना शायद कुछ लोगों को जानी पहचानी लगे। हर बात पर हाँ बोल देना, भले ही दिल ना कर रहा हो। अपनी फीलिंग्स को, अपनी तकलीफ को अंदर ही अंदर दबा लेना। हमेशा अपनी ज़रूरतों से पहले दूसरों की ज़रूरतों को रखना। और एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश कि हर कोई खुश रहे। ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा होने के ही लक्षण हैं। और होता क्या है इसका नतीजा? धीरे धीरे ऐसे इंसान की क्रेडिबिलिटी, मतलब उनकी बात का वजन ही खत्म हो जाता है। जब कोई हमेशा ही हाँ बोलता है तो उसके हाँ की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। लोग उन्हें सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। तो अब आते हैं इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक कड़वा सच जो इस पूरी सिचुएशन को साफ कर देगा। इसे आप अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल कह सकते हैं। बड़ा सीधा सा हिसाब है। कोई भी चीज या कोई इंसान जितना ज्यादा अवेलेबल रहता है ना, लोग उसकी वैल्यू उतनी ही कम मांगते हैं। ये बिल्कुल सोने या हीरे जैसा है। वो कीमती इसलिए है क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलते। और मजे की बात यह है कि इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जो इंसान ना बोलना सीख लेता है उसका सम्मान उतना ही बढ़ने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि तब उसके हाँ का मतलब होता है। ये दिखाता है कि वो अपने वक्त और अपनी एनर्जी की इज्जत करता है। तो मतलब जड़ की बात यह है कि लोग किसी की कद्र तभी करते हैं जब वो इंसान खुद अपनी कद्र करना जानता हो। किसी की सेल्फ वर्थ, मतलब आत्ममूल्य, ही ये तय करती है कि दुनिया उसे कैसे देखेगी और उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी। अच्छा, ना बोलने की ये जो पावर है ना, इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक को हम कहेंगे पर्सन ए और दूसरे को पर्सन बी। दोनों का स्वभाव अच्छा है, मदद करने वाला है, पर उनका तरीका बहुत अलग है। एक है पर्सन ए जो हमेशा बिना मना किए सबकी मदद के लिए तैयार, और दूसरा है पर्सन बी जो मदद तो करता है पर सिर्फ तब जब सच में जरूरत हो। अब होता क्या है, लोग धीरे धीरे पर्सन ए को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ लोग पर्सन बी की इज्जत करने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी मदद कीमती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर नतीजों में इतना फर्क क्यों? भाई मदद तो दोनों ही कर रहे हैं, तो फिर एक का सम्मान और दूसरे का इस्तेमाल क्यों? इसका सिर्फ एक जवाब है, पर्सनल बाउंड्रीज, मतलब अपनी सीमाएं। पर्सन भी अपनी एक हद तय करके रखता है। उसे पता है कि कब हाँ बोलना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब ना बोलना है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हर किसी को हर बात पर हाँ बोलना बंद करना होगा। दूसरा, अपनी सीमाएं तय करें कि आप कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। और तीसरा, ना कहने से डरना नहीं है। ये स्वार्थी होना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अच्छा होना, नाइस होना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी ही इज्जत खो देना, ये जरूर गलत है। सारा खेल बैलेंस का है। और अब इस पूरी बातचीत का आखिरी और सबसे बड़ा सबक, एक बात जो हमेशा याद रखने लायक है, वो ये है कि लोग किसी को उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी वैल्यू वो इंसान खुद को देता है।
किसी की कीमत उसके अपने हाथ में होती है। इसे तय करने का हक किसी और को कभी नहीं देना चाहिए।